हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ह्यूमन सेटलमेंट की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 1 है। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ के आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ डैश वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। ऑप्शंस देखते हैं। हैविंग वाटर रिसोर्स एंड एटलीस्ट हैव वन area more than 1 hectare. Option B, having water resource and at least have area more than 10 acre. It must have water resource. Option D, it can be any type and size does not matter. तो यहाँ देखो, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है, जहां पे लोग जो रहते हैं, ठीक है, सो उनमें से यहाँ क्या कोई क्राइटेरिया जो है जो उसमें फुलफिल होना चाहिए यहाँ से। तो जो भी ऑप्शंस आप देखो, नहीं, ये किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है, ठीक है। तो टाइप या साइज मैटर नहीं करता है, वाटर रिसोर्स ऐसा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विथ साइज डैश ऑफ सेटलमेंट्स चेंजेस एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। देखेंगे, जैसे देखो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है, जैसे जैसे इनकी साइज जो है बड़ी होगी तो वैसे वैसे देखेंगे कि वहां पे जो है काफी सारे चेंजेस आएंगे, है ना। जैसे जैसे साइज बड़ी होगी काफी काफी चेंजेस आएंगे। जो आज के डेट में विलेज है, हो सकता है आज से 20 साल 30 साल के बाद में वो एक छोटा सिटी हो, उससे 30-40 साल के बाद में वो एक बड़ी सिटी हो, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन है हम लोग देखते हैं कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आएगी। तो साइज वगैरह इंक्रीज होने के साथ में सेटलमेंट्स की वहां की जो इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है वो चेंज होगी। वहां पे लोग ज्यादा बिजनेस करेंगे, नए नए बिजनेस खुलेंगे, है ना, मॉल्स खुलेगी, सिनेमा हॉल्स खुलेंगे। और सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, क्योंकि अब वहां पे वो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि सिटीज की सोशल लाइफ जो है वो विलेजेस से काफी डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन ए। Question number 3. The process of settlement inherently involves grouping of people and apportioning of dash as their resource base. देखो, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि सेटलमेंट इंक्रीज होगी, मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 लोग रहते थे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, सेटलमेंट और इंक्रीज हो गई, और ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब मान लो 150 लोग हो गए। तो पहले जो इनके पास टेरिटरी जो भी थी, जो भी लैंड था, अब धीरे धीरे उसकी साइज छोटी होने लगेगी। वाई? क्योंकि रिसोर्सेज डिवाइड होने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप देखो, जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टेरिटरी। जो लैंड जो है वो धीरे धीरे, अपॉर्चनिंग का मतलब जो है वो डिवाइड होना, ठीक है। तो रिसोर्स जो टेरिटरी लैंड है, जो रिसोर्स जो है वो डिवाइड होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पार्सली लोकेटेड सम स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेज स्पेशलाइज्ड इन। देखो, सबसे पहले तो विलेज में आप देखो बहुत कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स नहीं होते हैं। सेटलमेंट्स का मतलब जहां पे लोग रहते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट का मतलब बहुत करीब। तो विलेजेस में आप देखोगे एक घर यहाँ है तो एक दूसरी घर थोड़ी डिस्टेंस में होगी, हो सकता है कि बीच में इसकी खेत हो, इसकी एग्रीकल्चर फार्मलैंड हो, है ना। तो जनरली ये लोग कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं विलेजेस में? आंसर होगा प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, क्योंकि सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनरी एक्टिविटी ये जो है ये ज्यादातर शहरों में देखने को मिलती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, there are fewer but larger settlement which are termed as urban settlement specialized in। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विलेजेस के कंपेयर में जो अर्बन सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट मतलब जो शहर है ना, बड़े बड़े सिटीज है, टाउन्स है, ये कम है ना। तो ये तो काफी कम है। ऑफ कोर्स साइज में काफी बड़े होते हैं। मान लो एक विलेज इतनी साइज की होगी तो एक टाउन इतना बड़ा साइज का होगा, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ जो एक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी ये सब एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे देखो, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी सेकेंडरी है, सेकेंडरी टर्सरी। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी ज्यादा सुटेबल है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन। सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भी सिटीज है, टाउन्स है, वहां पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोगों की बिजनेस होती है, बहुत सारे लोग अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चर होता है। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक जंक्शन है, एक नोड है, जहां पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो हमारा असर्शन करेक्ट है। रीजन देखते हैं, इट प्रोवाइड गुड एंड सर्विस नॉट ओनली टू द अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड इन रिटर्न फॉर द फूड एंड रॉ मटेरियल्स। देखो, सिटी में जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग तो सामान वहां पे खरीदते हैं, बेचते हैं, सब करते ही हैं। लेकिन एक पर्सन जो काफी दूर है, मान लो विलेज में है, वो भी सिटी में आता है ना, वो भी सिटी में आता है, शॉपिंग करने के लिए आता है। मान लो वो महीने में एक बार आता होगा,
ठीक है, और अपनी जो भी सामान वगैरह जो है, मान लो वो पर्सन जो है वो विलेज में रहता है, अब मान लो वो राइस ग्रो करता है, तो वो आके हो सकता है कि अपने राइस यहाँ सेल करे और फिर सिटी में से अपने घर के लिए मान लो क्लोथ्स, कपड़े लेके चले जाए, है ना, कपड़े परचेस करे या ऐसा कुछ मसाले स्पाइसेस परचेस करे। तो ये हम लोग देखते हैं कि सिटी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों है, क्योंकि शहर वालों को तो हेल्प कर ही रहे हैं, विलेज वाले जो है वो भी आके यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो रीजन जो है ये भी करेक्ट है, हम लोग देखेंगे, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। यस, अभी जो मैंने आपको बताया कि शहर से लोग, शहर में लोग हैं, फिर गांव से लोग आ रहे हैं, विलेजेस से लोग आ रहे हैं, वो लोग वहां पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह की फंक्शनल रिलेशनशिप है। जो विलेज के जो लोग हैं वो लोग शहर में आकर के वो लोग क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, है ना, जो भी एग्रीकल्चर होता है वो तो विलेजेस में होती है, तो वो लोग कुछ फूड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ से वो लोग दूसरे सामान, मान लो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके चले जाते हैं, टीवी खरीद के, बाइक खरीद के चले जाते हैं, है ना। तो एक तरह की रिलेशन दोनों साइड को बेनिफिट कर रहा है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप है। यस, ये ट्रू है। दिस टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यस, क्योंकि यहां से यहां लोग आएंगे, यहां से यहां लोग आएंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए, तो बिस ये जो है ये कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से होता है, तो ये भी ट्रू है। करेक्ट कौन सा है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ। तो जो रूरल सेटलमेंट्स है या अर्बन सेटलमेंट्स है, इसमें बेसिकली आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, तो सोशल रिलेशनशिप। यस, सोशल रिलेशनशिप में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। विलेजेस में आप देखो, विलेजेस में मान लो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप 10-5 किलोमीटर दूर भी चले जाओ ना, आप बस अपने ग्रैंड पेरेंट का नाम बता दो, अपने दादाजी का नाम बता दो, नाना जी का नाम बता दो, तो वो जो दूसरा एक पर्सन है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ये तो ये पर्सन है ना, ये पर्सन ये है, वो आपके हो सकता है आपके पूरे फैमिली के बारे में आपको जानता हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहते हैं, मतलब सोशल रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। शहर में तो जो सिटीज है यहाँ तो इतने सारे लोग हैं कि लोग अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में कौन है उसको नहीं जानता है, ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, एटीट्यूड डिफरेंट होती है चीजों को देखने की। जो हम लोग जो है यहाँ पे शहर में लाइफ जो है काफी फास्ट है, विलेजेस में जो है वो जिस तरह से लाइफ को देखते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, और आउटलुक भी डिफरेंट है। शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलेंगे, विलेज में ऐसा तो नहीं मिलेगा, तो बहुत ऊंची ऊंची मॉल्स, बिल्डिंग्स ऐसे नहीं मिलेंगी, है ना। तो करेक्ट कौन सा है, तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन। सोशल रिलेशनशिप अमंग रूरल पीपल आर इंटीमेट। यस, जो सोशल में, जो गांव में जो लोग रहते हैं, विलेजेस में, जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो काफी मतलब क्लोज रिलेशनशिप होता है ना, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को फैमिली को जानते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, रूरल पीपल आर मोर मोबाइल। जो रूरल पीपल जो है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो बेसिकली उनकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी उनकी होती है, ज्यादातर एक्टिविटी उनके गांव या आसपास के एरिया में ही कन्फाइंड रहती है, मतलब बहुत दूर दूर ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। तो मोर मोबाइल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था लेस मोबाइल। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है ना, वो फोन में बात करने वाली मोबाइल नहीं। मतलब मान लो, जैसे मान लो बाइक, बाइक को हम लोग बोलेंगे कि बाइक क्या है, मोबाइल टूल है, मतलब क्योंकि ये यहां से वहां जाती है, मूव करता है ना। तो यहाँ पे रीजन जो है ये तो गलत हो गई, मोर नहीं लेस होना चाहिए था। हमारा आंसर क्या बनेगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन ऑप्शन सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इनकरेक्ट। द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाई एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया। तो देखो, कोई भी सेटलमेंट, देखो सेटलमेंट जो है जहां पे लोग जो रहते हैं उसको फिर बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी वाइज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे पता करते हैं कि कौन कौन सी टाइप है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं कि जो भी घर वगैरह जो है वो कितने बड़े एरिया में बना है। आपको शहर में आपको बहुत छोटे छोटे एरिया में घर देखने को मिलेंगे, लेकिन विलेजेस में आपको देखोगे तो आप एक पर्सन का घर है, पीछे बहुत सारी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, खेती हो रही है, उसकी एग्रीकल्चर हो रहा है। मतलब सेटलमेंट एरिया जो है उसकी एरिया को देखते हैं कि कितने बड़े एरिया में घर बना है। एंड सेकंड थिंग, इंटर हाउस डिस्टेंस, एक घर से दूसरा घर का डिस्टेंस कैसा है। आपको सिटी में एकदम सटे सटे हुए लोकेलिटी घर, अपार्टमेंट, फ्लैट्स ऐसे मिलेंगे, विलेजेस में थोड़े से दूर दूर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को यूज करते हैं, तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 11,
Find incorrect. In India, compact or clustered village of few hundred house is rather universal feature. इंडिया में अगर आप देखोगे तो कुछ जो है कुछ हंड्रेड जो घर है 100, 150, 200 घर जो है और वो लोग मिल करके आपस में बेसिकली एक विलेज बना लेंगे, है ना। एक जगह पे 200 घर है, वो लोग 200 घर का एक विलेज बन गया। तो ऐसा फीचर आपको पूरा इंडिया में ही हर एक कॉर्नर में आपको जो है ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फीचर है, आपको जनरली देखने को मिलेगी ऐसी। ये ट्रू है। दूसरा देखते हैं, पार्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हिल दिस फीचर इज विजिबल। ऑल्दो तो पूरी इंडिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जो नॉर्दर्न वाली जो एरिया है, हमारे कंट्री की जो नॉर्दर्न वाली जो एरिया है, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्दर्न हिल नहीं, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ने जो भी प्लेन वाली एरिया बनाया है, स्पेशली इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा फीचर देखने को मिलेगा। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? टू। तो यहाँ पे हिल नहीं प्लेन होना चाहिए था, तो टू इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया आर। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंट्री में, जो रूरल सेटलमेंट की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग तरह के रूरल सेटलमेंट होते हैं, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसका कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यस। कास्ट एंड रिलीजन, यस। डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज, ये भी हाँ। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो रही है, डाउट हो रही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप वहां पे जुड़ना, आप वहां पे जुड़ के मुझसे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इनकरेक्ट। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स। तो हमारे कंट्री में जो रूरल सेटलमेंट्स जो है उसको ब्रॉडली 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लस्टर्ड एंड एंग्लोमरेट्स। तो इसमें भी देखना है कि कौन सा कैटेगरी यहाँ नहीं है। ठीक है। तो क्लस्टर्ड एंड एंग्लोमरेट्स और द न्यूक्लियर, यस ये वाला तो होता है। हैमलेटेड, ये भी होता है। डिस्पर्स आइसोलेटेड, ये भी होता है। लीनियर नहीं होता है। ठीक है। एक और जो फोर्थ होता है, अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके बताना मुझे। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे लीनियर जो है आंसर हो जाएगा। 4 कैटेगरी होती है, 3 तो ये करेक्ट है। जो फोर्थ वाला है आपको क्या पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड करेक्ट। The clustered rural settlement is a compact or closely built up area of the house। तो हम लोग अब 1 by 1 करके जो 4 टाइप्स अभी जो हम लोगों ने टाइप्स देखे, तो उसके बारे में कुछ एमसीक्यू देखेंगे अभी हम लोग। पहला क्लस्टर्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स जो होती हैं, ये जनरली कॉम्पैक्ट होती है, काफी करीब में, काफी नजदीक घर होते हैं लोगों के। ठीक है, लोगों के घर काफी एक दूसरे से नजदीक होते हैं। तो ये ट्रू है, यस ऐसा होता है। इन दिस टाइप विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज कनेक्टेड विद सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड द पास्चर्स। देखो ये इस वाली टाइप के सेटलमेंट में क्या होता है ना, कि लोगों के घर काफी करीब करीब होते हैं, और फिर इनके जो फार्मलैंड, फार्म्स, खेत, पास्चर लैंड वगैरह होते हैं, वो इनसे थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, थोड़े दूर होते हैं, मतलब घर ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, खेत वेत यहाँ पे है, ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि लिविंग एरिया से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं, सेपरेट वर्ड यूज होना चाहिए था यहाँ पे। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली 1, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फाइंड करेक्ट। The clustered rural settlement are generally found in only fertile alluvial plain states। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्लस्टर, अभी जो हम लोगों ने देखा कि क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट वाली जो एरिया जो है, ये जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हमारी कंट्री के जो एल्यूवियल प्लेन वाली जो एरिया जो है वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां तो देखने को मिलता है, ये सही है, लेकिन ओनली बोल रहे हैं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है ना, हमारी कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है वहां पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो एल्यूवियल प्लेन जो बोल रहे हैं, ये गलत हो जाएगी, इनफैक्ट यहां भी देखने को मिलेगा, तो ये वाली तो गलत हो गई। In this type of settlement, intervening streets present some recognizable pattern, geographical shapes such as rectangle, radial, linear। तो यहाँ पे जो काफी सारे घर जब रहते हैं ना साथ में, तो वो लोग के बीच में ऑफ कोर्स रास्ते भी तो चाहिए ना, स्ट्रीट चाहिए, लोग मूव कर सके। तो जनरली आप देखोगे कि वो रास्ते को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक काइंड ऑफ पैटर्न होगा। जैसे मान लो कि ऐसे एक रास्ता है, रास्ता के दोनों तरफ में जो है वो घर है, तो ये आपको एक लीनियर पैटर्न दिख रहा है ना। या फिर हो सकता है कि आपको जो है कोई सेंटर पे कोई दूसरा पैटर्न आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का पैटर्न्स होती है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, पहला वाला तो गलत था, तो हमारा करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन। द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज सीन इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड।
तो नागालैंड में और बुंदेलखंड वाली जो रीजन जो है, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलता है। यस, ट्रू है। रीजन क्या है कि पीपल लिव इन दिस कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस रीजन। यस, ये भी ट्रू है कि देखो ये वाली जो एरिया है ना, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे जो क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स है, कारण क्या है उसका, क्यों साथ में रहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड डिफेंस जो है वो मेजर कारण है यहाँ पे लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। एक चीज मैं बता दूं कि अलग अलग टाइप के जो सेटलमेंट्स हैं वहां पे बहुत सारे एरिया, बहुत सारे स्टेट्स का एग्जांपल गिवन है। ठीक है, आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, in dash scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water resource। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी स्टेट है जहां पे जो लोग जो है वो क्लस्टर्ड सेटलमेंट की तरह पे रह रहे हैं, और यहाँ पे कारण क्या है, ताकि वाटर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। तो कौन सा स्टेट है, आंसर है राजस्थान। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नागालैंड में जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट लोग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी का रीजन था। राजस्थान में क्यों कर रहे हैं, ताकि वाटर को यूटिलाइज कर सके। मतलब कि ये जो कॉम्पैक्ट क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जो है, इसका होने के पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। कहीं वाटर हो सकता है, कहीं सिक्योरिटी हो सकता है, कहीं जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड करेक्ट। Semi-clustered or fragmented settlement may result from tendency of clustering in an unrestricted area of dispersed settlement। देखो ये वाली जो स्टेट, अच्छा हम लोगों ने जो 4 टाइप्स देखा था ना, तो मैंने 3 टाइप्स दिखाया, 4th टाइप मैंने जो आपसे पूछा था, वो 4th टाइप कौन सा है, वो है सेमी क्लस्टर वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अच्छा ये हम लोगों ने क्लस्टर वाला हो गया, अब दूसरा सेटलमेंट में हम लोग आ रहे हैं, दैट इज सेमी क्लस्टर्ड वाली। तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये क्यों होता है, बिकॉज जो लोग जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पे जो है लोग जो है अलग अलग सेटलमेंट में वो लोग जो है सेटल हो जाते हैं। देखो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, तब तो लोग कहीं भी सेटल हो जाएंगे, तब तो लोग एकदम आसपास में सेटल हो जाएंगे, तब तो वो क्लस्टर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पे काफी सारा रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जनरली कन्फाइन करते हैं, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of large compact village। बहुत बार क्या होता है कि जो विलेजेस जो है, बहुत बड़े जो विलेज जो है, उसमें भी अंदर में आपको बहुत सारा डिवीजन देखने को मिलेगा कि एक एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, फिर बीच में कुछ गैप वगैरह है, फिर दूसरा एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं और यहाँ पे गैप है ना। तो सेमी क्लस्टर्ड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, सेमी क्लस्टर्ड है। तो ये तो सही है, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए था। तो करेक्ट कौन सा होगा, ओनली 2, ऑप्शन बी। Question number 19. In semi-clustered or fragmented settlement, one or more section of the village society choose or is forced to live in little away from the main cluster or village। बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेमी क्लस्टर्ड वाली सेटलमेंट में ना, सोसाइटी के कुछ लोग, जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, अब कुछ लोग फिर जो है इनसे अलग फिर यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग अलग क्यों रह रहे हैं, हो सकता है कभी ये लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हो सकता है, बहुत बार हो सकता है कि मान लो ये लोग थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो, तो इन लोगों ने इनको फोर्सफुली यहाँ पे भेज दिया हो। ठीक है, तो दोनों ही ऐसे केस जो है वो होते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है। पीपल इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एंड मीनियल वर्कर्स सेटल इन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में से जो थोड़े से जो लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, मान लो बहुत रिच नहीं है, या फिर उनके रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे, या उनकी वर्क जो है वो वर्क के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि उनको जो है छोटा मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए, गलत बात है, बट करते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत बार होता है, इसकी वजह से जो है उनको जो है थोड़ा सा अलग सेटल होना पड़ता है, अलग में। ठीक है, उनके वर्क की वजह से। तो ये बिल्कुल रीजन ट्रू है। तो यानी कि देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन सा होगा, ए होगा या फिर बी होगा। आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप फिर भी आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में करेक्ट आंसर जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स ए बी में से कोई एक होगा, आप मुझे बताओ। आंसर नहीं मिलता है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, आप वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड इनकरेक्ट। Semi-clustered or fragmented settlement are widespread in Gujarat plain and some part of Rajasthan। तो ये जो हम लोगों ने अभी सेमी क्लस्टर्ड वाली जो अभी हम लोग सेटलमेंट के बारे में जो पढ़ रहे थे, ये जनरली आपको गुजरात के प्लेन वाली एरिया में देखने को मिलेगी। यस, सही है। राजस्थान के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगी। यस, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन फाइंड तो करना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21,
पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, धानी, ये सब जो टर्म्स है ये कौन से सेटलमेंट से रिलेट करते हैं? कौन से सेटलमेंट के केस में ये सब टर्म्स जो है रिलेट करते हैं? क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, डिस्पर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैमलेटेड सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। In hamleted settlements, segmentation of large village is often motivated by। तो hamleted settlement ये थर्ड टाइप की सेटलमेंट आ गई। ठीक है, तो hamleted settlement जो है इसमें हम लोग जनरली देखेंगे कि बहुत लार्ज विलेज जो है उसमें भी फिर अंदर में बहुत सारे डिविजन्स जो है वो हो सकता है देखने को मिले। और रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन होता है सोशल एंड एथनिक फैक्टर। ऑप्शन ए, सोशल एंड एथनिक फैक्टर जो है वो होती है। नेक्स्ट 23, फाइंड करेक्ट। Hamleted settlement are more frequently found in। तो जनरली आपको इस तरह के सेटलमेंट कहां देखने को मिलेगी? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। यस, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन का मतलब क्या है? जैसे देखो उत्तराखंड वाली रीजन से जब गंगा नदी जब ऐसे करके निकलती है, ऐसे करके आके फिर फाइनली वेस्ट बंगाल, बिहार ऐसे करके जब आती है, तो ये तो ऊपर वाली एरिया हो गई गंगा नदी की। फिर मिडिल वाली जो हो गई मान लो यूपी के आसपास की हो गई, और फिर लोअर वाली हो गई वो बिहार एंड वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया। तो आपको जनरली यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा ऐसा। यस, ये भी ट्रू है। एंड अपर वैली ऑफ द हिमालयस, ये गलत है। अपर वैली नहीं, लोअर वैली ऑफ हिमालय में आपको ऐसी सेटलमेंट जो है देखने को मिलेगी। तो 3 तो गलत हो गई, आंसर होगा 1 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डिस्पर्स सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन। तो जो डिस्पर्स सेटलमेंट्स है, डिस्पर्स सेटलमेंट पैटर्न जो है इंडिया में आपको कहां देखने को मिलेगा? रिमोट जंगल्स में, यस। ऑन स्मॉल हिल्स, यस। तो दोनों ही जगह पर देखने को मिलेगी, आंसर होगा दोनों ही, ऑप्शन सी, बोथ। डिस्पर्स का मतलब क्या है? बहुत दूर दूर, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, काफी दूर दूर जो है। तो आपको ऐसे स्मॉल हिल्स में देखने को मिलेंगे। मान लो एक स्मॉल हिल है, ऐसे करके एक स्मॉल हिल है। ठीक है, तो एक पर्सन का घर मान लो यहाँ है, फिर थोड़ी दूर बाद दूसरा पर्सन का घर यहाँ है, तीसरा पर्सन का घर यहाँ है, तो थोड़ा दूर दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड इनकरेक्ट। In dispersed settlement, extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of terrain, land resource base of habitated area। तो यहाँ पे जो देखो, जो dispersed settlement जो है, यहाँ पे जो लोग जो है ये काफी दूर दूर क्यों रहते हैं? बिकॉज वहां की टेरेन काफी डिफिकल्ट होती है, वहां पे जो जो लैंड जो है वहां पे वो काफी डिफिकल्ट होती है, कंटिन्यूअसली नहीं रह सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। Many area of उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला have this type of settlement। देखो उत्तराखंड में, उत्तरांचल जो है उत्तराखंड वाली जो एरिया है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, केरला में तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे थोड़े माउंटेन्स, हिली एरियाज है ना, माउंटेन्स वगैरह है, तो वहां पे ऐसा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो यूपी वाली एरिया है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट यूपी एंड महाराष्ट्र अगर नहीं होता तब ठीक होता ये स्टेटमेंट, लेकिन बिकॉज यहाँ पे यूपी एंड महाराष्ट्र भी लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा कौन सा? इनकरेक्ट फाइंड करना है, ओनली 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड इनकरेक्ट। अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। तो जनरली अर्बन सेटलमेंट जो है वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, यस। ठीक है, और ऑफकोर्स थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब लोग जो है काफी करीब करीब रहते हैं, लोगों के घर जो है काफी नजदीक होते हैं, तो यस ये ट्रू है। दे आर इंगेज्ड इन वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो जो अर्बन सेटलमेंट है वहां पे आप देखोगे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, है ना, कोर्ट हो सकता है, बड़े बड़े ऑफिसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल रहा है। देखो ये गलत हो जाएगी, एग्रीकल्चर नहीं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादातर होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पे नॉन होना चाहिए था, तब ये सही होता। फिर देखते हैं, सिटीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड आल्सो विद ईच अदर। यस ये ट्रू है। सिटी हम लोगों ने बहुत पहले वाली जो क्वेश्चन है उसमें देखा था किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो सिटीज एंड विलेजेस के बीच में है ना, तो ये वाली करेक्ट है। तो इनकरेक्ट करेक्ट फाइंड करना है हमें, 2 तो इनकरेक्ट हो गई, तो 1 and 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन रीजन। सिटीज आर फंक्शनली लिंक्ड टू रूरल एरिया अराउंड देम। तो हम लोगों ने देखा, इसको पहले ही हम लोगों ने देखा कि यस सिटी और जो रूरल एरियाज जो है उनके बीच में फंक्शनल रिलेशंस होता है, यस ये करेक्ट है। क्यों ऐसा? बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस परफॉर्म समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन एंड सिटीज। बिकॉज हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है ना, कभी डायरेक्टली होता है, कभी इनडायरेक्ट वे में होता है, पर होता तो जरूर है ना, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक फंक्शनल रिलेशंस है। तो यस ये ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए।
Question number 28. Find incorrect. There are number of towns in India having historical background spanning over 2000 year. हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे टाउन्स है जो 2000 साल तक पुराने हैं. यस, ये ट्रू है. बहुत पुराने पुराने टाउन है ना. आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह उन सबको, दिल्ली वगैरह की बात करो, मुगल एरा से है, उससे पहले की बहुत सारी सिटीज की आप बात करो तो काफी पुराने सिटीज है हमारे यहाँ पे. तो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स. यस, ज्यादातर जो इसमें से जो टाउन्स है वो रिलीजियस या कल्चरल कैरेक्टर्स के हैं. ठीक है, तो ये ट्रू है. ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रू है. तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. ऑप्शन डी, नन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड इनकरेक्ट. वाराणसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन. यस, वाराणसी जो है एक तरह की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिलीजियस टाउन है, कल्चरल टाउन है. तो ये ट्रू है. प्रयाग जो इलाहाबाद जो था प्रयाग हो गया है, एंड पाटलिपुत्र जो अभी हम लोग पटना बोलते हैं, तो ये जो है एग्जांपल है एंशिएंट टाउन का. यस, ये भी ट्रू है. एंशिएंट मतलब काफी पुराना है ना. एंड स्टेटमेंट 3 देखते हैं. मदुरई इज नॉट एंशिएंट टाउन. ये गलत है ना. मदुरई जो है ये भी काफी एक पुरानी एंशिएंट टाउन है ना. तो ये जो है ये तो गलत हो जाएगी. ये भी एंशिएंट टाउन है. तो करेक्ट कौन सा है? 1 एंड 2, ऑप्शन ए. अच्छा, आपको अगर पता है तो आप मुझे बताओ तो मदुरई जो है ये कौन सी स्टेट में है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी स्टेट में है ये मदुरई जो टाउन है. क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड इनकरेक्ट. So there are less than 20 towns that can be termed as medieval towns. देखो हमारे कंट्री में जो टाउन्स है ना उसको एक वे में कैटेगराइज किया जाता है कि एंशिएंट टाउन, मिडिवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन. तो हमारे कंट्री में जो मॉडर्न टाउन, मिडिवल जो टाउन है ना, जो अकबर एंड शाहजहां वो सब के टाइम के, जो मुगल एरा, दिल्ली सल्तनत एरिया, वो सब एरिया के टाइम की जो टाउन्स जो है, नंबर में कितने हैं? लगभग 20 से भी कम है. नहीं, ये गलत है. लगभग 100 के आसपास है. ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी. मोस्ट ऑफ मिडिवल डेवलप्ड एज द हेडक्वार्टर एंड प्रिंसिपैलिटीज एंड द किंगडम्स. यस, ज्यादातर जो ये टाउन्स थे ये क्या थे? ये हेडक्वार्टर थे. ठीक है, ज्यादातर ये टाउन थे ये हेडक्वार्टर थे. क्या के? प्रिंसिपैलिटीज की या किंगडम्स के. मतलब कि वहां पे जो, जैसे हमारी आज की जैसे आप दिल्ली देखो, हमारी क्या है? कैपिटल है. तो वैसे ज्यादातर जो टाउन्स है वो उस समय कैपिटल थी या फिर हेडक्वार्टर्स थी. काफी एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म की जाती थी. तो ये तो करेक्ट हो गई. इनकरेक्ट बताना था तो ओनली 1. तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया. मैं अगले 1-2 दिन के अंदर में मैं पार्ट 2 जो है मैं वो लेके आऊंगा. और फिर इसके बाद में हम लोग वाटर रिसोर्स जो चैप्टर जो है मैं उसकी भी एमसीक्यू लेके आऊंगा. तो टिल देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट क्वारी होती है तो आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे. ठीक है, थैंक यू.